बयानबाजी से पलट गई बसपा सुप्रीमो। एकला चलो का गुणगान करने वाली मायावती ने दिया चौंकाने वाला बयान। मायावती बोली कभी भी पड़ सकती है जरूरत। क्या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी बसपा सुप्रीमो। लोकसभा चुनाव की नजदीकियों के साथ साथ लगातार सुर ताल बदलते जा रहे हैं। नेताओं की बयानबाजी में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है और ऐसा ही नजारा बसपा सुप्रीमो के साथ देखने को मिल रहा है। लगातार बसपा सुप्रीमो के द्वारा इस बात को लेकर चर्चाएं की जा रही थी, इस बात को लेकर बयानबाजी की जा रही थी कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगी, ना तो वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी और ना ही एनडीए का साथ देंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार एकला चलो के नारे का गुणगान कर रही थी, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का एक बयान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती महीनों से कहती नजर आ रही हैं कि 2024 के चुनाव में वह अकेले चलो की राह पर रहेंगी, लेकिन गुरुवार को उनके बयान में नए संकेत दिखे। उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता, कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। उनके इस बयान को इंडिया अलायंस के लिए एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर वो साथ आ सकती हैं। दरअसल उन्होंने ये टिप्पणी समाजवादी पार्टी को नसीहत देते हुए कहा है, जिसमें मायावती ने कहा कि जो पार्टी इंडिया अलायंस की मीटिंग में मौजूदगी नहीं है उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अलायंस की मीटिंग में अखिलेश यादव ने पूछा था कि कांग्रेस बसपा को लेकर रुख साफ करे, यदि बसपा अलायंस में आएगी तो फिर समाजवादी पार्टी नहीं रहेगी। इस पर कांग्रेस ने कहा कि बसपा को नहीं लिया जाएगा, जिसके बाद पलटवार करते हुए मायावती ने बड़ा बयान जारी किया। मायावती ने एक बयान में किसी का नाम लिए बगैर कहा कि विपक्ष के गठबंधन में बसपा सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल हैं उनके बारे में कोई फिजूल टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। मेरी उन्हें सलाह है कि वो इससे बचकर रहें, क्योंकि भविष्य में देश में जनहित में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बसपा प्रमुख ने कहा कि टीका टिप्पणी करने वाले ऐसे लोगों को और पार्टियों को बाद में काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इस मामले में समाजवादी पार्टी खास तौर पर इस बात का जीता जागता उदाहरण है। मायावती ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता में ये बातें कही। बसपा सुप्रीमो ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का संसद परिसर में निलंबित विपक्षी सांसदों द्वारा मजाक उड़ाए जाने का वीडियो बनाने को अशोभनीय करार देते हुए सरकार और विपक्ष पर जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष के बीच में जबरदस्त टकराव, मतभेद, तनाव वाली घटनाओं से देश के लोकतंत्र एवं संसदीय परंपराओं को शर्मसार होने से बचाना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जिम्मेदारी किसी एक की नहीं बल्कि सभी की है। उन्होंने हाल ही में लोकसभा में सुरक्षा की चूक को लेकर गंभीर चिंता का विषय बताते हुए इस मामले में सभी को मिलकर संसद की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इस बात का संदेश भी दिया था। आरोप प्रत्यारोप के बजाय सभी को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए, ऐसी बात बसपा सुप्रीमो के द्वारा कही गई थी। मायावती ने आगे कहा कि इस मामले में जो भी दोषी है, षड्यंत्रकारी है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बसपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष दल है। उसे अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में अगले महीने होने जा रहे उद्घाटन पर कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने साथ ही इस बात को भी साफ कर दिया कि बसपा को अयोध्या में अदालत के आदेश पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई जमीन पर निर्मित होने वाली मस्जिद के उद्घाटन पर भी कोई आपत्ति नहीं है। मायावती ने बगैर किसी का नाम लिए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इसकी आड़ में जो घिनौनी राजनीति की जा रही है वो अत्यंत दुखद और चिंतनीय है। ऐसी चीजों से देश कमजोर ही होगा, इससे लोगों में आपसी नफरत पैदा होती है जो कि कतई भी उचित नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती के तेवरों ने एक बात तो साफ कर दी कि जरूरत पड़ने पर वो इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई पड़ सकती हैं। साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती के इस बयान को समाजवादी पार्टी के लिए एक चुनौती के तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि मीटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी ने बसपा को शामिल करने पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद मायावती के द्वारा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर करारा पलटवार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।